This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 खत्म कर लिया था। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के रिवीजन से पहले चैप्टर 3 हमारा खत्म हो गया था। 4th वाला चैप्टर करेंगे जो कि आपका क्या है, द्विघात समीकरण क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है, क्या क्या तरीके हैं, इसके नेचर क्या होता है, मतलब प्रकृति क्या होती है इनके रूट्स की, ये सारी चीजें बात करेंगे, मूल क्या होता है। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम सेकेंड चैप्टर में जाएं तो सेकेंड चैप्टर में हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड है, तो हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने कि एक आपका चर होता है, दूसरा आपका अचर होता है। तो चर का क्या मतलब होता है बच्चे? चर का मतलब होता है ऐसा आपका एलिमेंट जिसमें आपके जो मान हो वो स्थिर नहीं हो। ठीक है, स्थिर मतलब सेम ना हो, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है, या फिर एक क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू एक्स की जगह पर संख्या आ सकती है। तो ये आपका क्या होता था, चर होता था। अचर क्या होता था बच्चा? अचर का मतलब होता है कि वो आपका एलिमेंट जिसमें हमारा क्या होता है, जिसमें हमारी वैल्यू फिक्स रहती है, जैसे संख्याएं हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका अचर होता है। ठीक, और यहां से ही हमने करा था बच्चा, अचर आपका माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जिसका मान स्थिर होता, जिसका मान क्या है, स्थिर है, वो आपका अचर कहलाता है। जो नहीं है वो आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें बीजीय व्यंजक की, ठीक है, किसकी बात करें, बीजीय व्यंजक की। व्यंजक क्या, बीजीय व्यंजक का क्या मतलब होता है, जब चर और अचर जो होते हैं वो आपकी संक्रिया से जुड़े होते हैं। संक्रिया का क्या मतलब होता है बच्चा, जो आपके प्लस माइनस गुणा भाग होते हैं, ये आपकी संक्रिया कहलाते हैं। तो जब हमारा चर अचर किसी भी संक्रिया से जुड़े होंगे तो वो क्या होता है, वो जो आपका फॉर्म होता है, जो बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पर जो 3x है, x+3 है, ये सारे क्या हो जाएंगे, बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, अब यहाँ से ही हमने एक और चीज सीखी थी कि अगर बीजीय व्यंजकों में जो चर आ रहा है उसकी घात क्या हो, चर की घात पूर्ण संख्या आ रही हो। पूर्ण संख्या का क्या मतलब है बच्चे, पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, मतलब धनात्मक वाली संख्या है। और जी, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा जो बीजीय व्यंजक है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बहुपद कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनेंगे कि अगर हमारा क्या हो रहा है, अगर हमारा इस तरह से बीजीय व्यंजक आ रहे हैं कि उसका जो चर है, चर की घात पूर्ण संख्या होती है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होता है, तो वो क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो आपका बहुपद है। क्या है बच्चे, बहुपद है। ठीक, तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, जब भी हमसे कोई पूछेगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, तो हमको चेक करना पड़ता है कि सारे जो भी जितने बार भी चर आ रहे हैं, क्या वो पूर्ण संख्या उसका है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है जो चर है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, मतलब घात 1 है। यहाँ पर क्या है, 2 है, 1 है, 0 है, तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या हो गई यहाँ पे। तो ये सारे जो बीजीय व्यंजक हैं उनको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, बहुपद का क्या मतलब होता है, बहुपद का मतलब होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर आ रहे हैं, चर की घात क्या हो, चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सारे में ही पूर्ण संख्या है, तो आपका बहुपद हो जाएगा। अभी इसके बाद हमको एक और चीज समझनी है, वो कि क्या होता है, समीकरण। समीकरण का क्या मतलब है, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी देखते हैं। समीकरण का मतलब होता है बच्चा, जब दो व्यंजक, मान लो यहाँ पर लिखा है दो बीजीय व्यंजक कह लो या फिर बहुपद कह लो, ये क्या करते हैं, एक बराबर के चिन्ह से जुड़े होते हैं। अगर दो बीजीय व्यंजक या दो बहुपद एक बराबर के चिन्ह से जुड़े होते हैं तो जो आपका बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम समीकरण कहते हैं। तो बच्चे जब भी हमें समीकरण का पता करना है कि दिया गया जो भी आपको दिया गया है, दिया गया प्रश्न
समीकरण है या फिर नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है, बराबर का चिन्ह। तो अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो आपका क्या होगा, आपका समीकरण होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो समीकरण नहीं होता है। ओके, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो समीकरण में अगर एग्जाम्पल देखें, देखो इन सब में बराबर का चिन्ह आ रहा है, ठीक, तो अगर बराबर का चिन्ह आ रहा है तो ये सारे क्या हो जाएंगे, समीकरण हो जाएंगे। बच्चा समीकरण को और अच्छे से समझे तो इसमें बराबर का इतना इंपॉर्टेंस होता है कि बराबर के हिसाब से ही पक्ष को डिसाइड किया जाता है। जैसे ये बराबर का चिन्ह है, बराबर के जो दाएं आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं, और जो बाएं तरफ आ रहे हैं उसको बायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बराबर का चिन्ह। बराबर के बाएं तरफ जो आ रहे हैं, लेफ्ट साइड जो आ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और यहाँ पर बराबर के दूसरी तरफ जो आ रहा है, या कह लो दाएं तरफ जो आ रहा है, राइट हैंड साइड आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और कैसे डिसाइड होता है, बराबर के चिन्ह के हिसाब से, कि बराबर के दाएं तरफ जो आ रहा है वो दायां पक्ष, और बराबर के बाएं तरफ जो आ रहा है वो बायां पक्ष हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले आपको पूछ लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण नहीं है। चलिए बताइए, इन फोर में से कौन सा समीकरण नहीं है। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो आप बता ही सकते हो कि किस में बराबर का चिन्ह नहीं आ रहा है। बराबर का चिन्ह थर्ड में नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये आपका समीकरण नहीं। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं। अभी हम समीकरण में चर के घात की बात करें या नॉर्मली बात करें कि चर की घात का क्या मतलब होता है। लिखा हुआ है 5x की पावर 4, तो यहाँ पर बताओ चर की घात क्या, बताओ जल्दी सर, क्या होगी चर की घात। चर हमें पता है क्या है, x चर है आपका, इसकी घात क्या है ये आपको देखना है और बताना है क्या होगी चर की घात। ओके, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर चर की घात क्या है, चर आप सबको भी पता है x है, और यहाँ पर चर की घात क्या है, 4। अभी ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 5x² और प्लस 4x की पावर 3 है, ठीक। अब यहाँ पर बात करें कि चर की घात क्या क्या है, तो आप क्या कहोगे, चर की घात 3 है और चर की घात 2 है। तो अब सबसे बड़ी घात की बात करें, अधिकतम घात की बात करें, तो अधिकतम घात क्या हो जाएगी बच्चा, 3 हो जाएगी। और यही अधिकतम घात अगर हम बात करें बच्चा कि बहुपद है तो बहुपद की घात कहलाती है, और समीकरण है तो समीकरण की घात कहलाती है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, समीकरण की घात या बहुपद की घात का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जितने भी चर आपके बहुपद में या फिर समीकरण में आ रहे हैं
सबसे बड़ी चर की घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात, अगर बहुपद है तो, और अगर समीकरण है तो समीकरण की घात कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं रिपीट कर देती हूँ कि समीकरण की घात का क्या मतलब है बच्चा? समीकरण की घात का मतलब होता है कि समीकरण में उपस्थित जो भी चर आ रहे हैं, जितनी बार भी आ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ी जो चर की घात होगी वही आपकी क्या कहलाती है? वही समीकरण की घात कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चर आपका क्या है? एक ही बार आ रहा है, ठीक, यहाँ पर तो है नहीं तो जीरो हो गया, तो यहाँ पर चर की घात क्या हो जाएगी? एक और जीरो, क्योंकि यहाँ है नहीं तो जीरो। सबसे बड़ी घात क्या है? जीरो और एक में एक बड़ा होता है। अभी चर की जो अधिकतम घात होती है बच्चा, वही क्या कहलाती है? वही समीकरण की घात कहलाती है। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अभी चलिए, अभी आप सेकेंड और थर्ड का आंसर बताओ कि चर की घात, चर की अधिकतम घात क्या है, और उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको बताना है कि समीकरण की घात क्या होगी। जो चर की अधिकतम घात होगी बच्चों, वही समीकरण की घात होगी। तो आप लोग जल्दी से देख के मुझे बताओगे कि आंसर क्या आएगा, सेकंड का भी थर्ड का भी। मैम वापस समझाना चर की घात वाला। ओके, रिपीट करते हुए बच्चा। हाँ, समीकरण की घात का क्या मतलब होता है कि समीकरण में जितने भी चर आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी घात। ओके, तो यहाँ पर चर क्या होता है? एक्स वाई जेड, ये जो अक्षर होते हैं उनको चर कहते हैं। हमने पहले वाले में देखा चर एक ही बार आ रहा था, उसकी घात क्या थी? एक थी। तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई? एक। तो चर की अधिकतम घात एक है, इसीलिए समीकरण की घात भी क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। ऐसे सेकंड वाले में देखो, एक्स की सबसे बड़ी घात जो होगी वही आपकी क्या हो जाएगी? चर की अधिकतम घात, और समीकरण की घात हो जाएगी। चलो ट्राई करो बच्चे जल्दी से दूसरा तीसरा। यस बच्चों, ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। बच्चे थ्री, थ्री किसका? सेकंड वाले का, थर्ड वाले का, ये भी बताओ। सेकंड का थर्ड क्यों होगा बच्चा? एक्स की सबसे बड़ी घात देखनी है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं बच्चा। सेकंड वाले में जो चर की घात है वो कौन सी है? जीरो। यहाँ पर आपका है नहीं तो जीरो, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो। तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई? दो हो गई। और जो सबसे बड़ी घात होती है वही समीकरण की घात। ये तो ये आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? दो हो जाएगा। सेम इस वाले में देखो, यहाँ देखो कितना है? तीन, दो, एक और दो। तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी? तीन, और तीन है तो यहाँ भी तीन ही होगा। चलिए, अब यहां तक समझ आ गया बच्चा? किसी को कोई डाउट है तो मैं ये क्वेश्चन और दे रही हूँ
उसमें आपको बताना है कि यहाँ पर क्या घात होगी। हिंट में दे देती हूँ बच्चा, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना होता है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर यहाँ पर आंसर देंगे। चलिए बताइए यहाँ पर क्या घात होगी और यहाँ पर क्या घात होगी समीकरण। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमें इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो डायरेक्ट नहीं करते, जैसे लिखा हुआ है ऊपर का मतलब है x गुणा x प्लस 5। तो पहले हम x का गुणा करेंगे सब में, फिर देखेंगे चर की अधिकतम घात क्या होती है। ठीक है, तो जहां भी गुणा हो रहा हो बच्चा वहां हम पहले गुणा कराएंगे फिर ही आंसर कर पाएंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, सेकेंड वाले का भी ट्राई करेंगे बच्चे। सॉल्व करने के बाद बच्चा प्रॉपर, मतलब जैसे गुणा करने के बाद प्रॉपर सॉल्व भी कर लिया करो। सेकंड वाले का दोबारा चेक करो बच्चा। बच्चे आप गुणा कर रहे हो लेकिन सॉल्व नहीं कर रहे हो सेकंड वाला। सॉल्व कैसे करेंगे, ये इस साइड को भी उस साइड ले जाओ। ठीक है, सबको एक साइड ले जाओ, फिर प्लस माइनस करके दे दो। कोई बात नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार ट्राई करके देख लो। नहीं समझ आ रहा तो मैं तो बताऊंगी, मैं सिर्फ ट्राई करने को दे रही हूँ ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझो, है ना। मैं अभी आपको समझाती हूँ, चलिए देखते हैं। गुड इवनिंग बच्चा, ये वाला तो आपको आ ही गया कि x का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और जब x जो है वो ब्रैकेट के बाहर होता है तो हमारा क्या होता है, इसमें आपका दोनों में ही गुणा होता है। तो x का गुणा x में भी होगा और x का गुणा 5 में भी होगा। तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर x जो है वो उसकी घात क्या आ रही है, 2 और 1 आ रही है। ठीक, तो देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पर समीकरण की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस वाले में ध्यान से समझना। इसमें हमें ये तो पता है x का गुणा दोनों में ही होगा, तो 4x गुणा x एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ देखो बच्चा ये कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 9। अब ये एक चीज हमको पता है, क्या पता है बच्चा, कि अगर हम क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह जो होता है वो चेंज होता है। जैसे बराबर के अगर हम एक पद दूसरे तरफ ले जा रहे हैं तो वो अगर प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो इसको हम इस साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 5x। और ये कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस का 4x स्क्वायर और ये भी माइनस का 9 बराबर 0। तो देखो
4x में से 4x स्क्वायर में से 4x क्या 0, मतलब हट गया ना पद। तो ये कितना बचा रहा 5x माइनस 9 आया, तो कितना होगा बचा इसका 1 होगा ना बचे। ठीक है, तो इस तरह इसे करना था। चलो अच्छा, एक और समझ आया बच्चा, हाँ या ना जल्दी से बता दो। मैम हम एक बार ऐसे वाला ही समझाना। ओके, सेकंड वाला हम रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, x का गुणा करा, दोनों पदों में करा, 4x में भी करा और 5 में भी गुणा करा, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x हो गया। दूसरा यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर प्लस 9 है, तो 4x को साइड लेगा तो जो प्लस में होता है दूसरे साइड जाएगा, तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और 9 भी वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 4x में से 4x क्या, मान लो x में से x जाता है तो 0 बचता है, ऐसे 4x स्क्वायर में से 4x जाएगा तो 0 ही बचेगा। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया 5x माइनस 9। मैम फर्स्ट वाला क्या तो यहाँ पर x, अच्छा फर्स्ट वाला 5 सेकेंड बचा, फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने क्या करा, सिर्फ हमने गुणा करा। देखो x का गुणा हमने इसमें करा तो x स्क्वायर हो गया, इसमें करा तो आपका क्या हो गया 5x हो गया, बस सबसे बड़ी पावर 2 थी तो इसलिए पावर आपकी समीकरण की घात क्या आ गई 2। ओके, चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन करो, जैसे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पर कितना दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसमें समीकरण की बात, और जिसको फॉर्मूला याद ना हो होल स्क्वायर का वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, प्लस वाले का क्या होता है बच्चे, अगर यहाँ पर प्लस है तो आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, मतलब एक्स वाई। ओके, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर आपका जो 2xy वाला आएगा वो माइनस। ठीक है, चलो सॉल्व करो और बताओ क्या होगा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। चल देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर और माइनस 2x। ठीक, ये कितना है प्लस 5x है। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कैसे करा, यही वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, x की जगह पर आपका क्या है x है और y की जगह पर क्या है 1 है, तो आपका क्या हो गया x की जगह पर हम x रख रहे हैं और y की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अभी यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखो ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इसके बाद इसको भी सारा ही ले आते तो सारा प्लस में इधर आएगा तो सारा किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, बराबर 0, जब सारे ये आ गए तो वहां तो कुछ बचा नहीं 0 के अलावा, एक्स स्क्वायर में से x जाएगा कैंसिल, 1 में से 1 जाएगा हट गया, 3 में से
2 जाएगा तो कितना बचेगा 1x। तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 मतलब x की घात जो है वो कितनी है 1 है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा बच्चा, आंसर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अभी आगे बात करते हैं। इसी के बेसिस पे हमारा समीकरण के प्रकार होते हैं। ठीक, समीकरण की घात के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण को बांट सकते हैं विभिन्न प्रकार में। पहला प्रकार क्या होता है, रैखिक। इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें आपको देखना होता है कि किसी भी समीकरण में जो चर की अधिकतम घात है, अगर वो क्या है 1 है, जो चर की अधिकतम घात होती है समीकरण में वही क्या कहलाती है, वही आपके समीकरण की घात कहलाती है। तो समीकरण की घात अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो x की जो घात है वो कितनी है 1 है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं द्विघात। जैसे नाम से ही पता चल रहा है बच्चा, द्विघात का मतलब क्या होगा कि जो भी चर आएगा चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अगर चर की अधिकतम घात 2 है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका कहलाता है कि समीकरण की घात 2 है। और समीकरण की घात 2 का मतलब है बच्चा कि वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के लिए आप देखोगे चर की अधिकतम घात 2 होगी। और लास्ट आपका जो प्रकार होता है वो आपका क्या होता है, त्रिघात होता है। त्रिघात का क्या मतलब होता है बच्चा, त्रिघात जैसे नाम बता रहा है 3 घात होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर चर की अधिकतम घात क्या होगी, चर की अधिकतम घात 3 होगी। ठीक है, या फिर आप कह लो समीकरण की घात कितनी होगी, 3 होगी। और जब समीकरण की घात 3 होगी तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण होगा। ठीक है, अब चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से आप लोग यहाँ पर देख के बताओगे। हमें बेसिकली द्विघात देखना है, हमारा पूरा चैप्टर द्विघात पे ही है। मीन्स समीकरण में की जो घात है, मीन्स चर की जो अधिकतम घात है वो क्या होगी, 2 होगी यहाँ पे। ओके, चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको चर की घात और समीकरण का प्रकार बताना है। अब पहला वाला मैं बता देती हूँ। यहाँ पर देखो x एक ही बार आ रहा है, उसकी पावर 1 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, तो समीकरण की घात 1 हो जाएगी। और समीकरण की घात 1 है तो क्या होगा, रैखिक। तो 1 होती है तो रैखिक कहलाता है। और आप इसको सीधा सीधा लीनियर आंसर दे सकते हो। 2 होती है तो क्या कहलाता है, द्विघात आंसर कहलाता है, द्विघात होता है। क्यों कह सकते हैं आप इसको, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप एल क्यू और सी लिख सकते हो। सी मतलब क्यूबिक मतलब त्रिघात। अगर 3 घात है सबसे बड़ी तो त्रिघात कहलाता है। अभी चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सेकंड वाले का कि क्या आएगा। समीकरण की घात कौन सी है, कितनी है मतलब, और उसके बाद कौन सा प्रकार। राइट बच्चा, ओके वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे बच्चा।
ओके ओके। ओके वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बच्चे। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 30 सेकेंड और दे रहे हो बच्चे, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, चल देखते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड वाले क्वेश्चन में, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दो है, एक है, ठीक है, दो है, एक है और जीरो, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, दो हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो घात हो जाएगा। ऐसे देखो बच्चा, यहाँ पर देखो जो घात है वो क्या है, तीन है, दो है, एक है, दो है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, तीन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हमारा यहाँ पर देखिए 1 2 और 0, तो सबसे बड़ी घात क्या है, दो है, तो कितना हो जाएगा, ये दो घात हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बच्चे, सबसे बड़ी घात देखते हैं तो 1 है, दो है, एक है, दो है, तीन है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, तीन हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिक। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चा इसमें? वैसे आप लोगों ने सही आंसर दिया था, तो आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पर बताओ कि इस ये जो समीकरण है उसका कौन सा प्रकार होगा। हमने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चन में हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर बताते हैं कि जो घात है वो कौन सी है। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे। ओके वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। वेरी गुड, सेकेंड वाले का फिर से चेक करो बच्चा, मैंने क्या बताया था, सबको एक साइड ले जाके फिर सॉल्व करो, जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया भी था आपको, याद करो जब हम आपको समीकरण की घात पूछ रहे थे, तो वैसा सा क्वेश्चन है ये, सबको एक साइड ले जाके फिर सॉल्व करो और फिर देखो क्या बचता है। फिर से ट्राई करो सेकंड वाले बच्चे, और जो फर्स्ट कर रहे हैं वो करें। 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ मैं, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ कि कैसे करना है।
वेरी गुड। ओके, लास्ट 30 सेकेंड, फिर मैं आपको ये सॉल्व करा देती हूँ दोनों, फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि आपको डाउट। चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला तो बहुत ही आसान है, कैसे करना है हमको, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, x का करेंगे तो 2x में होगा, और फिर x का करेंगे तो किस में होगा, 3। ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 1। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x², ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 1। ये ऐसे मत आंसर किया करो, क्या करा करो, सबको एक साइड ले जाया करो। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2x² प्लस 3x, ये जाएगा प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अभी देखो x², 2x², दो में से एक जा रहा है, कितना बचेगा, एक तो बचेगा ही ना, जीरो तो नहीं होएगा। तो ये आपका कितना हो गया बच्चा, यहाँ अगर हम फर्दर सॉल्व करें, इसमें हम और सॉल्व करें तो क्या कह सकते हैं, x² प्लस 3x प्लस -1। तो अभी देखो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो इस वाले में कैसे करते, इस वाले में सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो x का x के साथ होगा तो 2x मतलब x², फिर x का 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 8। इतना तो ठीक ही है। अब यहाँ पर समझो, जब इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है कि x का गुणा भी दोनों पदों में होगा और 2 का गुणा भी दोनों पदों में ही होगा। ओके, क्या होगा, दोनों पदों में ही होगा। तो यहाँ देखो x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, x का होगा पहले x के साथ, फिर होगा x का -2 के साथ, फिर अब 2 का गुणा होगा तो 2 का गुणा होगा बच्चा x किसमें, x में, और फिर 2 का गुणा होगा माइनस के। तो फर्दर सॉल्व करें बच्चे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 8 मतलब x प्लस 8, ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा x गुणा x था, सॉरी, ये तो x², और ये कितना हो जाएगा, -2x प्लस 2x, और यहाँ पर माइनस, ये देखो प्लस का माइनस का तो 0 हो गया, ये x कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये माइनस का 8x² हो जाएगा, सॉरी माइनस का x² हो जाएगा, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो x² में से x² गया, ठीक, ये कितना बचा, x प्लस 12 बराबर 0। तो अभी x की पावर है क्या, 1 है ना बचा, तो क्या है ये जो समीकरण होगा वो द्विघात होगा, नहीं होएगा, क्या होगा, रैखिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रैखिक। समझ आया, हाँ या ना। तो प्रॉपर पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, तभी ही हम क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे कि क्या आंसर आएगा। ओके चलो ये वाला ट्राई करते हैं फिर। इसमें आपको बताना है कि द्विघात है या नहीं। मैम वो वाला वापस रिपीट कर दो क्वेश्चन, कौन सा वाला बच्चा, जो आपने अभी करवाया था। अभी ये वाला, हाँ यस मैम। देखो क्या करना है बच्चा, इसमें सबसे पहले हम x का गुणा करेंगे x में, तो x² हो गया, फिर 1 में करेंगे तो x प्लस 8 तो है। अब यहाँ भी करेंगे भाई, ये दो चीजें है ना, अभी दोनों का गुणा दोनों में होगा, तो x का करेंगे इसमें
एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स में इसका करोगे -2x हो गया, फिर 2 का करेंगे इसमें तो प्लस का 2x और इसमें -4, वही हुआ अभी प्लस माइनस का है तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर इसको इस साइड लेगा माइनस का हो गया, इसको इस साइड लेगा प्लस का हो गया, तो अभी देखो ये माइनस प्लस का था तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x+1 सॉरी x+12 और x की जो पावर है वो 1 है, तो रैखिक हो जाएगा। ओके, मेरे को फर्स्ट वाला समझाते हो। फर्स्ट वाले में तो बच्चा कुछ भी नहीं था, फर्स्ट वाले में हमें क्या करना था, फर्स्ट में बस हम x का गुणा करते दोनों में, तो 2x² + 3x, तो ये x² मैम इस गुणा साइड किसके साथ करनी है इस वाले में? बचा, ये देखो ये x है ना, तो इन दोनों में ही गुणा करना है, तो x हो जाएगा और यहाँ सीधा ही रह जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो इस साइड आएगा तो -x², तो इसको माइनस करेंगे तो भी x² बच रहा है, ये सबसे बड़ी पावर तो 2 ही है, तो ये 2 ही घात हो गया था। ओके, चलिए अभी यहाँ पर आंसर करो, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलो देखते हैं, वेरी गुड, सही आंसर करो आप। x का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2x, फिर x का 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और 3, यहाँ क्या हो रहा है x+1, इसमें गुणा करोगे 2x², ये क्या हो जाएगा 3x, और ये आपका क्या हो जाएगा x+1। ठीक है, ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और 1 भी इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 2x², ये कितना हो जाएगा, +2x - 1 = 0। तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। ओके, चलिए अभी ये वाला ट्राई करो कि ये द्विघात है या फिर नहीं। सही से करना बच्चा, सब एक साइड लाना, उसको प्रॉपर सॉल्व करना, तब आंसर करना। वेरी गुड, ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे।
ओके, बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर करो, लास्ट 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो हमने आपको बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का क्या होता है बच्चा, यहाँ पर आपका बस माइनस हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय द एक्स मल्टीप्लाई बाय द 3। ठीक है, सेम यहाँ जाए, सॉरी प्लस आएगा यार, यहाँ पर भी वही होगा बच्चा। 9 कैसे आया? क्या बचा, 9 कैसे आया? बच्चा 3 का स्क्वायर ना, बी का स्क्वायर करना था तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए यहाँ देखो, यहाँ आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 6। देखो यही आएगा, बस माइनस में आएगा, तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर पर 2 है ही नहीं। क्या बचा, अरे यहाँ पर 2 तो है ही नहीं। 2 है ना बचा, 2a भी होता है, और 2 है। फॉर्मूले में होता है ना बच्चा 2a भी। हाँ, क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा ना मैम। बच्चा, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस वाले में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो फॉर्मूले में होता है बच्चा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब इन सबको ले जाते हैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यहाँ पर माइनस का, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, ठीक है, 9 में से 9 गया, और ये 6 और 6 कितना हो गया, 12x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो x की जो घात है, चर की जो घात है, वो क्या है, आपकी अधिकतम घात 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ठीक, अभी रैखिक है तो द्विघात तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, नुक्ता। समझ आया बच्चा, हाँ या ना। मैम इसमें 6x भी कर सकता था ना मैम। क्या बचा, मैम मैं ये कह रही इसमें 6x भी तो कर सकता था। क्या बचे, आवाज नहीं आ रही आपकी, रिपीट करोगे। मैम मैं ये कह रही इसमें तो 6x भी कर सकता था। 6 से भी कर नहीं बचा, दोनों प्लस का है ना, तो प्लस प्लस का तो जुड़ता है ना, यस मैम। तो घटेगा क्यों। हाँ बचा, हाँ समझ आ गया सबको, कोई डाउट है अभी भी। मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ देखो x प्लस 3 का स्क्वायर था, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने वही करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, माइनस वाले में सिर्फ 2ab में माइनस हो जाता है, तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab बस माइनस के साथ आएगा। अब इन सबको ले गए इस तरफ, तो साइन चेंज हो जाता है ना बच्चा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा।
तो हमने क्या करा, ये इस साइड आया तो माइनस का हो गया, ये इस साइड आया तो माइनस का हो गया, ये इस साइड आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 6x और 6x कितना हो गया, 12x बराबर 0। तो x इज इक्वल टू जो x की पावर आएगी वो कितना आएगी, 1 आएगी ना बच्चा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रैखिक हुआ तो ये द्विघात तो नहीं हो सकता। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। आ गया मैम। ओके वेरी गुड। चलो इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5x, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 10। चलो इसका आंसर करेंगे, जल्दी से करेंगे, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। मैम पोल में कर। हाँ बच्चा पोल में करना है। कौन सा नहीं है पूछा है बच्चा, मैं रिपीट कर रही हूँ। गलत करो बच्चा, कौन सा नहीं है करना है, सिर्फ एक बच्चे ने करेक्ट करा है। मैम अब कितना जनों का सही है? एक बच्चों का बच्चे, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। आठ बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा अभी भी 3-4 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, जल्दी से आंसर कर देंगे। चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4
3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का रॉन्ग है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ये तो सीधा सीधा आउट हो गया, ये तो है ही, 2 ही आ रहा है इसमें। सेम यहाँ पर भी 2 आ रहा है। इसको देख लेते हैं, तो x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो गया और 2x बराबर 15। अभी भी तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 ही है, ठीक है। तो अभी वैसे भी ये बचा है, लेकिन करके देख लेते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x। यहाँ पर देखो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका x स्क्वायर और ये आपका कितना आ जाएगा, प्लस का 1 माइनस 2x प्लस 5x। तो बच्चे ये देखो ये प्लस का है, इस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी कट गया और कहीं भी x स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, तो बचा भी क्या रहेगा, बचा भी x अकेला ही रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x बराबर 0 आएगा, मीन्स ये रैखिक रहेगा, द्विघात नहीं। चल एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देखना है द्विघात नहीं है, सीधा पावर देख के आंसर करना है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा, इसमें कुछ भी ऐसा सॉल्व करने वाला नहीं है। वेरी गुड, 6 बच्चों का करेक्ट है, 7 बच्चों ने आंसर किया है। नाइन बच्चों ने आंसर किया है, 6 का ही करेक्ट है। बाकी बचा जल्दी से आंसर करो, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। अरे बच्चा नहीं वाला आंसर करना है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करे बच्चा, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर दो। 5 4 3 2 और 5। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं, यहाँ देखो सबसे बड़ी पावर 2 है तो द्विघात है, ठीक। यहाँ देखो सबसे बड़ी पावर 3 है तो द्विघात नहीं है। यहाँ देखो सबसे बड़ी पावर 2 थी तो हाँ था द्विघात। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात 2 थी तो भी ये द्विघात था। मीन्स सिर्फ और सिर्फ आपका कौन सा नहीं था, बी नहीं था, तो आंसर बी होना चाहिए था। ओके कोई बात नहीं बचा, जिसने गलत करा हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसका जो पोल बचा है वो कर लेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, पर फिर आज यहाँ तक रहने